हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कम्युनिटी मेडिसिन और पीएसएम है, उसका सेकंड चैप्टर है, वो है आपका मेजरमेंट हेल्थ। तो इस चैप्टर को हम मेनली 4 पार्ट के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। तो 4 पार्ट कौन से? नंबर 1 पार्ट आता है आपका, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो इस वीडियो का पार्ट है वो है रेट रेशियो प्रोपोर्शन। इसको समझेंगे, इस एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका मेजरमेंट इन हेल्थ के अंदर, वो आता है आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर और आपका डेथ सर्टिफिकेट क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, वो सेकंड पार्ट होगा मोर्टेलिटी इंडिकेटर। तीसरा आता है आपका मोर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक है। इसके अंदर आपका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस आएगा। और फोर्थ आएगा आपका डिसेबिलिटी इंडिकेटर, इसके अंदर 3 आते हैं, ठीक है। और आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर के अंदर 5 आते हैं। तो इसके 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रेट रेशियो प्रोपोर्शन। तो रेट के अंदर हमें 2 एग्जाम्पल समझने हैं, रेशियो के अंदर 4 और प्रोपोर्शन मेनली होता है आपका प्रीवेलेंस, ठीक है। और सेकंड पी का मतलब देखिए, इसका ये आपके निमोनिक की तरह याद कर सकते हो आप कि पी फॉर प्रोपोर्शन, पी फॉर प्रीवेलेंस और पी फॉर पाई चार्ट, मतलब पाई चार्ट की फॉर्म इसको डिनोट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों, जो आपका रेट रेशियो प्रोपोर्शन है, इसकी बात करते हैं। तो रेट रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर तो आपको क्या याद रखना है कि जो रेट और प्रोपोर्शन है, रेट और प्रोपोर्शन के अंदर आपको न्यूमरेटर होता है ना, वो पार्ट होता है डिनोमिनेटर का। मतलब देखिए कि आपका फॉर एग्जांपल, हमें पहला एग्जांपल है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि मतलब ऊपर जो डिनोमिनेटर और जो आपका न्यूमरेटर है दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब पार्ट है उसी का। मतलब इन्फेंट आपका इधर, इन्फेंट डेथ आपका ऊपर है, और लाइव बर्थ ही आपका, मतलब जो लाइव बर्थ के अंदर जितनी भी डेथ होती है, मतलब दोनों सेम है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, चाहे इन्फेंट की बात हो रही है। तो दोनों पार्ट है, लेकिन जो सेकंड है रेशियो, फॉर एग्जांपल आपका रेशियो इज ए नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जांपल आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसके अंदर एमएमआर के अंदर देखिए सबसे ऊपर क्या आता है, ऊपर हम मेंशन करते हैं मैटरनल डेथ, मतलब जितनी भी आपकी मदर्स की डेथ होती है वो, और नीचे हम डिनोट करते हैं जितने आपके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों सेम नहीं है, ऊपर आपकी मदर है, नीचे आपकी चाइल्ड है, मतलब न्यूनेट है, ठीक है। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं है आपका रेट के अंदर। रेट के अंदर ऊपर भी इन्फेंट है, ऊपर वाले डेथ इन्फेंट है, नीचे लाइव बर्थ है, टोटल दोनों, ठीक है। ये आपको सबसे पहली चीज़ समझनी है कि रेट और प्रोपोर्शन में दोनों ऊपर और नीचे सेम इवेंट होते हैं, सेम चीज़ होती है। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन रेशियो के अंदर डिफरेंट होता है। रेशियो आपको याद रखना है कि इसमें डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी सेम ऐसे ही आपका न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे जो प्रीवेलेंस होता है वो भी आपका इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम उसके बाकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर हम उसके बाद में सेकंड जो आपका रेशियो समझते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो 2 एग्जाम्पल हमें समझने हैं रेट के अंदर, नंबर 1 एग्जाम्पल आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड आता है इंसिडेंस। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की क्या होता है, आईएमआर। आईएमआर होता है कि जितने भी आपके बच्चे हैं वो नॉर्मल जो एक टाइम पीरियड के अंदर बर्थ लेते हैं, लाइव बर्थ, उनमें से कितने की डेथ होती है, ठीक है। ये आपका होता है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 1000। इसके अंदर जो मल्टीप्लायर है दोस्त, वो आपका रेट के अंदर 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, और उसकी मल्टीप्लाई में हो सकता है। लेकिन जो आपका रेट और रेशियो में ऐसा होता है कि मल्टीप्लायर 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। लेकिन दोस्तों प्रीवेलेंस के अंदर हमेशा मल्टीप्लायर 100 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लायर प्रोपोर्शन के अंदर मल्टीप्लायर हमेशा 100 होगा, लेकिन रेट रेशियो के अंदर ये आपका 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका रेट रेशियो में मल्टीप्लायर आपका 1000 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, प्रोपोर्शन में हमेशा 100 होगा। इन दोनों का रेट और प्रोपोर्शन में आपका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों सेम थिंग होते हैं, रेशियो के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 हुआ रेट का पहला एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका जो करंट वैल्यू था लास्ट
जो डाटा था उस वो था आपका 34/1000 लाइव बर्थ, मतलब कि आपका कितनी डेथ होती है इंडिया के अंदर 1000 लाइव बर्थ पे 34। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेकंड आता है दोस्तों रेट का एग्जांपल, वो आता है आपका इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है कि व्हाट वी हैव गोइंग टू इन फ्यूचर, मतलब देखिए एक तो करंट सिचुएशन है कि आपका अभी करंटली अभी कोविड के कितने पेशेंट हैं, ठीक है, वो आपका है प्रीवेलेंस कि करंटली कितने हैं। लेकिन जो आपका कुछ न्यू केसेस हैं, न्यू केसेस हैं, पॉपुलेशन वो आपका इंक्लूड होते हैं न्यू केसेस के अंदर, इंसिडेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि एक विलेज के अंदर आपका विलेज पॉपुलेशन है आपकी 100, ठीक है, इसके अंदर 100 को हमने डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग की, उसमें से आपका 10 आपका निकले डायबिटीज़, तो 10 डायबिटीज़ निकले, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो आपका इंसिडेंस कितना है और प्रेवलेंस कितना है। इंसिडेंस तो आपका देखिए अभी 10 है तो ये इंसिडेंस हो गया करंटली, लेकिन जब आपके बाकी कितने लोग बच गए 90, ठीक है, 90 आपका 90 लोगों में से बाद में जितने लोग निकलेंगे बाद में, ठीक है, 1 साल के बाद जितना भी टाइम पीरियड हम टाइम देखते हैं वो आपका इंसिडेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं तो न्यू केसेस ये आपका मान ली शुरू की बात है। उसके बाद जो आपका रेस्ट पॉपुलेशन कितनी बच गई, 100 में से 10 तो ऑलरेडी डिजीज़ हैं, तो वो कितने बच गए 90 में से हमने 1 साल फॉलो थ्रो किया, 1 साल के बाद हमने चेक किया 90 में से 9 केस आपके नए डेवलप हो गए डायबिटीज़ के, तो न्यू केसेस कितने हो जाएंगे 9 और पॉपुलेशन एट रिस्क कितना हो जाएगा 90, ठीक है। PR मतलब पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा। जितने भी डिजीज़ हैं पेशेंट उनको माइनस कर देंगे और जितने आपके चांस है फ्यूचर के अंदर इन्फेक्ट होने के, डिजीज़ होने के, वो हो जाता है पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर PR डिनोमिनेटर में रहता है और न्यू केसेस आपके न्यूमरेटर में रहता है, और कितने से मल्टीप्लाई होता है 1000 से, ठीक है। इसके अंदर फॉलो प्रेजेंट होता है, ये आपका हुआ इंसिडेंस की बात। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रिवेलेंस की, मतलब करंटली कितने हैं, तो इसके अंदर हम देखें इस कंडीशन पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, क्योंकि प्रिवेलेंस हमेशा एट ए पॉइंट देखा जाता है, तो आपके इस पॉइंट पे कितने हो जाएंगे, आपके 10% प्रिवेलेंस कितनी हो जाएगी, 100 में से 10 प्रिवेलेंस आपकी हो जाएगी इसकी, ठीक है। वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे जब हम आपका नेक्स्ट आएगा ना आपका मोरबिडिटी इंडिकेटर, उसके अंदर इंसिडेंस और प्रिवेलेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका जो सेकंड चैप्टर है इस मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, उसके अंदर जो आपका तीसरा पार्ट है ना मोरबिडिटी इंडिकेटर, उसके अंदर इंसिडेंस और प्रिवेलेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर तो इस एग्जाम्पल है, ठीक है, रेट का, और प्रोपोर्शन के अंदर आता प्रिवेलेंस। ये बात हुई हमारा इसके एग्जाम्पल की। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो चीज़ है रेशियो। रेशियो के अंदर सबसे पहले बात हमने देखी थी कि न्यूमरेटर इज ए नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और हमेशा मल्टीप्लायर 10 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, और ये कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट एंटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये भी बताया था कि MMR होता है जो मेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, उसके अंदर न्यूमरेटर में ऊपर होता है आपका मैटरनल कंपोनेंट आता है, नीचे आपका चाइल्ड, आपका जो न्यूनेट जो कंपोनेंट है, लाइव बर्थ कंपोनेंट है, वो आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं दोनों ऊपर और नीचे, और जो इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है वो होता है 1 लाख, ठीक है। MMR में आपको याद रखना 1 लाख होता है, और जो करंटली जो इसको लास्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो आपका था वो था 130, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन डाटा था कि कितना होता है 130, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है वो आपका सेक्स रेशियो कि आपका 1000 मेल में कितने फीमेल है, ये सिंपल सा है। 2011 के अकॉर्डिंग आपका 940 फीमेल है पर 1000 मेल। थर्ड आता है आपका ओड्स रेशियो इसका एग्जांपल है रेशियो का। ओड्स रेशियो जब हम आपका एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये आपका कहाँ पर मिलता है आपको पता होना चाहिए, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर इस जो आपका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ओड्स रेशियो।
तो ये आपको तीसरा हुआ। उसके बाद हम चलते हैं हमारा फोर्थ, रिस्क रेशियो। ये भी आपका हम डिस्कस करेंगे जब हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये किसके अंदर आता है। ये आता है आपका कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। जो आपका ओड्स रेशियो था वो किसके अंदर आता था, वो आता था आपका केस कंट्रोल स्टडी के अंदर, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। और जो आपका रिस्क रेशियो वो आता है कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। ये मैन हुआ आपका रेशियो के अंदर, ठीक है। ये आपको रेशियो के बारे में इतना ही पता करना है एट ए टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे जब हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी और स्टडी तब उसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि ओड्स रेशियो क्या होता है, रिस्क रेशियो क्या क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो रेट हो गया, रेशियो हो गया। तीसरा आता है दोस्तों प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर सबसे पहले मैं बताया था कि न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, से सही बात है। उसके बाद इसके अंदर F/U मतलब फॉलोअप। फॉलोअप इसके अंदर हम एब्सेंट होता है, जरूरी नहीं होता है। मल्टीप्लायर हमेशा 100 होगा। और इसके अंदर जो मेन एग्जांपल होता है वो प्रिवेलेंस होता है। मतलब कि अभी आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब वो जो सस्पेक्टेबल जो भी है वो ऐसे हम जो प्रेजेंट में स्टडी देखते हैं वो होती है आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी। वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर डिटेल में समझेंगे कि केस कंट्रोल स्टडी कहाँ पर होती है, कोहॉर्ट स्टडी कहाँ पर होती है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहाँ पर होती है। तो ठीक है, तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमने देखा कि 100 स्टूडेंट के अंदर कितने को आँख के अंदर रिफ्रैक्टिविटी एरर है, वो हमने फाइंड किया 20 है। तो 20 जब प्रेजेंट्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20%, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात होती है। और हमेशा इसमें हम पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट। तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं, प्रोपोर्शन, प्रिवेलेंस एंड पाई चार्ट। तो P से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई हमारी बात रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर का ही। इस चैप्टर के अंदर रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन डिस्कस किया। सेकंड पार्ट इसी वीडियो का आएगा मोर्टेलिटी इंडिकेटर। उसके अंदर हम 5 चीज़ जो इंडिकेटर उसको समझेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट एंड केस फर्टिलिटी रेट। तो ये 5 चीज़ें हम इसके साथ साथ हम डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिखते हैं वो हम सेकंड पार्ट इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर मोर्टेलिटी इंडिकेटर, फोर्थ पार्ट के अंदर डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो दोस्तों होप कि आपको इस वीडियो से अच्छा आइडिया लग गया होगा कि रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, कैसा उसका यूज़ आता है। तो इससे आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।